Good morning students. Myself Jagati Desai. Welcome to the online class of chemistry. तो ये आपकी बीएससी फाइनल ईयर का जो टॉपिक चल रहा था कौन सा एल्कोहल्स, उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। तो उसके अंदर हमने अभी तक हमारे पास 2 लेक्चर्स हुए हैं। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने टॉपिक जो किया था एल्कोहल, उसके अपना नॉमेनक्लेचर पढ़ा। फिर उसके बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, एंड नेक्स्ट हमारी क्या चल रही थी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन चल रहा था टॉपिक कि अल्कोहल्स को बनाने की जो अलग अलग विधियां हैं वो क्या क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। उसके अंदर हमने उसके 2 जो प्रिपरेशन के मेथड थे वो हमने पढ़ लिए थे। पहला जो मेथड है वो कौन सा था, हमने क्या किया था, हाइड्रोलिसिस किया था हेलो एल्केन्स का। हेलो एल्केन्स लेके उसका हाइड्रोलिसिस वाटर की प्रेजेंस के अंदर किया तो हमने उससे क्या बना लिया, अल्कोहल बना लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने किया था वो एल्कीन की हेल्प से, मतलब एल्कीन लेके कोई और उससे हमने क्या बनाए थे, अल्कोहल्स बनाए थे। तो उसके अंदर भी हमने उसके 3 मेथड देखे थे कि एल्कीन के साथ हम ऐसा कौन सा रीजेंट ले रहे थे जिससे क्या बना रहे थे, अल्कोहल बना रहे थे। तो एक तो हमने लिया था हाइड्रेशन से, मतलब सीधा डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर हम एल्कीन से अल्कोहल बना रहे थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या लिया था, ट्राई अल्काइल बोरेन, जिसके अंदर एडिशन प्रोडक्ट बन रहा था, मतलब बोरेन की प्रेजेंस के अंदर B2H6 बोरोन हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, उसकी प्रेजेंस में हम क्या बना रहे थे, एल्कीन से अल्कोहल बना रहे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट था उसमें हमने क्या लिया था, एक मर्क्यूरिक कंपाउंड लिया। तो कौन सा, मर्क्यूरिक एसिड, एल्कीन के साथ मर्क्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवा के एक एडिशन प्रोडक्ट बन रहा था और उसके बाद एडिशन प्रोडक्ट से उसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे थे तो उसके अंदर क्या बन रहा था, अल्कोहल बन रहा था। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था प्रिपरेशन की 2 तो कंप्लीट हो गई थी, तीसरी हमने स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन रिडक्शन से, बाय रिडक्शन मेथड किससे, फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो उसके अंदर एल्डिहाइड से भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन वो आज हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे कि जो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मतलब जब एल्डिहाइड और कीटोन लेके जब हम उसको रिड्यूस करवाएंगे तो उससे अल्कोहल कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले अल्कोहल लेते हैं, साथ में क्या लेंगे, 4 हाइड्रोजन लेंगे। अच्छा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4, इसकी प्रेजेंस के अंदर ये हमने एक एल्डिहाइड लिया, 4 हाइड्रोजन लिए, 2 हाइड्रोजन लिए, उसकी प्रेजेंस के अंदर हम क्या बनाएंगे, अल्कोहल बन गया, ठीक है, किससे, एल्डिहाइड से। अब देखिए जब एल्डिहाइड से हम कीटोन, एल्डिहाइड से जब हम अल्कोहल बनाते हैं तो जो अल्कोहल बनता है वो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। लेकिन ये अगर हम कीटोन लेते हैं, जैसे पहले इसका एग्जांपल देखो, पहले एल्डिहाइड वाले का एग्जांपल देखो, CH3 CHO, ये हमने क्या ले लिया, इथेनॉल ले लिया, ठीक है। अब इसमें वही 2 हाइड्रोजन LiAlH4 या लिथियम एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। हमने एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया LiAlH4, उसकी प्रेजेंस के अंदर जब रिडक्शन करवाते हैं हमारे को क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, CH3 CH2OH। तो हमें क्या बन गया, इथेनॉल से इथेनॉल बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कीटोन से, तो जो ये हमें अल्कोहल मिला है, ये कौन सा अल्कोहल मिला है, 1 डिग्री अल्कोहल मिला है, ठीक है। अब कीटोन लेंगे तो उससे देखो क्या होता है, कीटोन से हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल जिसको बोलेंगे। अच्छा, अब एल्डिहाइड जब हम रिड्यूस करवा रहे हैं या एल्डिहाइड का जब रिडक्शन
करवा रहे हैं तो उसके अंदर तो जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर रहे हैं। लेकिन जब हम कीटोन लेंगे तो उसके अंदर जो ये रिड्यूसिंग एजेंट है वो भी चेंज रहेंगे। तो हम और भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं जैसे कि NaBH4, ठीक है। उसके बाद या फिर सोडियम और इथेनॉल का मिक्सचर वो देखेंगे तो उसमें अलग अलग रिएजेंट्स हम ले सकते हैं, कैटेलिस्ट अलग अलग ले सकते हैं। देखो अभी क्या लिया हमने, कोई कीटोन लिया, या यहाँ पे भी CH की जगह एक बार R ले लो, कोई R है मतलब लेना हमें कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो कीटोन ग्रुप के बाद उसके अंदर हमने क्या ले लिया, N+ आयन ले लिया, C2H5OH। इसकी प्रेजेंस के अंदर हमने रिएक्शन करवाई तो ये क्या बन गया, तो जो ये वाला जो अल्कोहल आया है ये कौन सा अल्कोहल आया है, 2 डिग्री अल्कोहल आया है। जब हम इसको एल्डिहाइड लेके जब हम रिडक्शन करवा रहे थे तो हमें कौन सा अल्कोहल मिल रहा था, 1 डिग्री अल्कोहल मिला था। लेकिन जब हम कीटोन ले रहे हैं तो उससे हमें कौन सा अल्कोहल मिल रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। इसका एग्जांपल देखो जैसे CH3C CH3O, ठीक है, हमने ये लिया, साथ में हाइड्रोजन दिए 2 +2 हाइड्रोजन। इसकी प्रेजेंस के अंदर सोडियम आयन और इथेनॉल की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवाई तो ये क्या बनेगा, CH3COH CH3, ठीक है। तो ये क्या बन गया, देखो यहाँ पे भी CH है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी कौन सा है, 1 2 3 है तो प्रोपेनॉल, तो वही या तो इसका नाम क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2 या फिर 2 प्रोपेनॉल। तो ये क्या हुआ, कीटोन का एग्जांपल लिया हमने कौन सा, यहाँ पे हमने इसको लिया, ये प्रोपेनॉन कह सकते हैं आप इसको। तो प्रोपेनॉन से हमें क्या मिल गया, प्रोपेनॉल मिल गया, ठीक है। ये तो हुआ थर्ड मेथड की, हमने एल्डिहाइड्स और किससे, कीटोन से क्या बनाए, अल्कोहल बनाए। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर कि जो अल्कोहल है वो और किस मेथड से बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट इसका है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है COOH ग्रुप जिसके अंदर लगा होता है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया RCOOH। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी जो रिडक्शन या जिसका रिडक्शन हम करवाएंगे वो किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस के अंदर जब हम करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। तो RCOOH ले लिया, यहाँ पे क्या होगा LiAlH4 साथ में ईथर, इसकी प्रेजेंस के अंदर जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा RCH2OH, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ईथर लिया, तो इससे हमें क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया, ठीक है। और साथ में इसके अंदर H2O निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो था फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन की कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिडक्शन करवा रहे हैं उससे हमें अल्कोहल मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे फ्रॉम ईस्टर्स कि ईस्टर ग्रुप से हमें अल्कोहल कैसे मिलेगा। इसका जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ईस्टर्स। अब जब हम ईस्टर लेंगे, ईस्टर आपको पता है कौन सा ग्रुप होता है, RCOOR ग्रुप होता है, ठीक है। जो ये वाला ईस्टर हम लेंगे इससे जब हम रिडक्शन करवाएंगे तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है, 2 तरह के अल्कोहल का मिक्सचर मिलता है हमेशा। कभी भी एक सिंगल अल्कोहल नहीं मिलता, 2 तरह के अल्कोहल्स का मिक्सचर मिलता है। देखिए RCOOR, जो और ग्रुप होता है वो ईस्टर होता है, आपको पता है, ठीक है। तो इसकी वही हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस के अंदर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस
और साथ में हम इसमें क्या लेंगे, या फिर हम ये भी ले सकते हैं सोडियम प्लस इथेनॉल का मिक्सचर। ये दोनों ही क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम बनाएंगे तो इसमें देखो क्या बनेगा, एक तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो बन जाएगा RCH2OH, और साथ में क्या बनेगा, एक तो क्या बना RCH2OH बनेगा, और एक जो ये ग्रुप है O वाला, एक इससे बन जाएगा ROH। ठीक है, इसको जब एग्जांपल से देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। उसकी रिएक्शन देखो, इसकी रिएक्शन हम लेते हैं जैसे इथाइल एसिड लेते हैं, CH3CO O C2H5। ठीक है, अगर हमने ये लिया, साथ में हाइड्रोजन लेंगे प्लस में 4 हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस के अंदर, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो जो हम कैटलिस्ट ले रहे हैं ना, या जो ये मतलब जो डालने के लिए रिएक्शन में ले रहे हैं, इसी से हमें ये हाइड्रोजन लेने, तो हाइड्रोजन मेंशन करने जरूरी है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम प्लस इथेनॉल ले लिया, तो देखो क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। ठीक है, तो एक तो बनेगा CH3CH2OH, और एक बनेगा C2H5OH। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो इसके दो हम मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स बनेंगे। कौन कौन से, एक तो CH3CH2, मतलब एक हमें इथेनॉल जो मिलेगा वो दो मिक्सचर्स के अंदर मिलेगा। कौन कौन से दो मिक्सचर में, एक तो ऐसे और एक ऐसे। देखिए, अब ये तो था ईस्टर से। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, या लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मतलब ये आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। लास्ट जो अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है क्या होता है, MgX होता है, उसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्पेशलिटी ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके हम इससे 1 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं, और 3 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं। तीनों तरह के अल्कोहल्स सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कुछ जो है अलग अलग कंपाउंड्स लेके या अलग अलग जो है मॉलिक्यूल्स लेके उनका यूज करके हम इससे क्या बनाएंगे, तीनों तरह के अल्कोहल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल की। तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए जो फर्स्ट मेथड है वो लिखेंगे हम बाय O2, या फिर ऑक्सीजन के साथ जब हम लेंगे तो उससे कैसे बनेगा। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया हमने, साथ में ऑक्सीजन ले O2 ले लिया, तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्या बनेगा, एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। एक क्या बनेगा, यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। देखिए, जब पहले आप रिएक्शन कोई भी, जब ऑर्गेनिक के अंदर कोई भी तरह की रिएक्शन आती है, जब उसको आप ऐसे फॉर्मूला की तरह याद कर लेते हैं तो उसको लिखना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और आपको याद भी रहती है। हमें क्या लेना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है, उसके साथ हमें क्या लेना है, ऑक्सीजन लेनी है, तो एक बीच में एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, और उससे जब उसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, इससे H3O+ की फॉर्म में जब इसका की प्रेजेंस के अंदर जब हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो देखिए कैसे रिएक्शन देखते हैं इसकी। ये हमने क्या ले लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया। ठीक है, साथ में हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन, तो ये बनेगा ROMgX। ये क्या बना, पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन आया वो इसके अंदर आके जुड़ गया, ROMgX बना। अब क्या होगा, ये यहाँ से इसके अंदर से मान लीजिए बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जो यहाँ पे जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हम H3O+ की प्रेजेंस के अंदर, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ROH। एक तो अल्कोहल मिल गया हमें, और साथ में ये बन जाएगा MgX, ये निकल जाएगा साथ में MgX। तो ऐसे करके ये बनेगा। तो इसका फर्स्ट मेथड है 1 डिग्री अल्कोहल
सेम वही चीज रहेगी, लेना हमें क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजन की लेना है। ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन बहुत सारी है। तो देखिए सेकंड जो इसका था, इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल। अब हम क्या लेंगे, मिथेनॉल लेंगे। तो मिथेनॉल लिया तो दोबारा वही देखिए, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन ले रहे हैं, साथ में क्या ले रहे हैं, मिथेनॉल। सेम यहाँ पे क्या बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा कोई पहले, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवाएंगे H3O+ की फॉर्म में, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात और बताती हूँ कि जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लिया था, जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करवाई थी, हमने अल्कोहल बनाया था, तो उस केस में क्या था कि जितने हम R मतलब जो ग्रिग्नार्ड जैसे लिखते हैं ना RMGS, तो जितने हम इधर कार्बन लेंगे उतने ही कार्बन हमें इधर रिएक्शन के जब इधर प्रोडक्ट के अंदर मिलेंगे, जितना हमने इधर लिया था उसके उतने ही कार्बन हमें इधर मिलेंगे। लेकिन क्या होता है, जब हम मिथेनॉल लेते हैं तब हमें क्या होता है, जितने हमने इधर कार्बन लिए होते हैं उससे एक कार्बन एक्स्ट्रा हमें इधर क्या मिलता है, प्रोडक्ट के अंदर मिलता है। देखिए कैसे, RHCH+ मिथेनॉल। अब मिथेनॉल क्या होता है, HCH होता है मिथेनॉल। ठीक है, तो दोबारा अब यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट देखो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे ये बनेगा RCHOMgX और ये भी H। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन कैसे हुई। तो ये बनेगा RCH2OH और यहाँ पे RCH2OH, ये मिल गया हमें 1 डिग्री अल्कोहल। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे बीच में क्या होता है, जाके एडिशन प्रोडक्ट, मतलब कि जो ये R है वो तो यहाँ पे आके कार्बन से जुड़ जाएगा, और जो ये वाला बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और इसके साथ आगे क्या जुड़ जाएगा, MgX जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जो पूरा का पूरा रिएक्शन प्रोडक्ट था वो कहाँ पे आके जुड़ गया, ये बीच में एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। अब जब इसका हमने क्या करवाया, H3O+ की प्रेजेंस के अंदर हाइड्रोलिसिस करवाया इसका, तो यहाँ से हमें क्या बन गया, RCH2OH बॉन्ड बन गया, और साथ में हमारे पास इसमें क्या निकल जाएगा, MgX निकल जाएगा। अब ये हुआ दूसरा किसके साथ, मिथेनॉल के साथ। अब इसका एग्जांपल देखो, CH3Mg I। अब यहाँ पे हमने I की जगह CH3 ले लिया, X की जगह हमने I। अब X आपको पता कोई भी हेलोजन ग्रुप होगा, तो इसके साथ हमने यहाँ पे क्या लिखा, HCHO, मिथेनॉल ले लिया। अब एडिशन प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा इसके अंदर, यहाँ पे कर दो जो हमने इन दोनों को किया, तो यहाँ पे मेरे पास जो एडिशन प्रोडक्ट आया वो क्या आया, देखो OMgX, इधर R, इधर H और इधर भी H। अब इसका जो हमने आगे क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस करवाना है किसकी प्रेजेंस के अंदर, CH3 की प्रेजेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आएगा और इधर I आएगा, OMgI जो हमने लिया है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और OH, और साथ में क्या निकल जाएगा, MgX निकल जाएगा। तो जो ये रिएक्शन है वही दोबारा हमने क्या किया, बीच में पहले हमें पास क्या आएगा, एक एडिशन प्रोडक्ट आएगा, उसके बाद हमने हाइड्रोलिसिस करवा दिया, तो हमें क्या मिल गया, 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया। अब नेक्स्ट देखिए इसका, ये था सेकंड मेथड, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ हमने क्या लिया था, मिथेनॉल लिया था। अब इसके बाद हम इसमें देखिए क्या लेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ ही इथाइलिन ऑक्साइड लेंगे। इथाइलिन ऑक्साइड इसको या फिर इकोक्साइड भी बोलते हैं या ऑक्सीडेट भी बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। और ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
ग्रिग्नार्ड रीजन प्लस CH2CH2O, ये जो है ये इथाइलिन ऑक्साइड है, ठीक है। तो फिर भाई क्या बनेगा, पहले एडिशन प्रोडक्ट बनेगा कोई बीच के अंदर कि जो पूरा का पूरा जो ग्रिग्नार्ड रीजन है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जुड़ जाएगा, और फिर लास्ट में हमें इससे क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो वही अब एग्जाम्पल देखते हैं, RMgX प्लस, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, या फिर ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पास आके R हो जाएगा, RCH, ठीक है, RCH2, फिर CH2, यहाँ पे O, इसके साथ यहाँ पे OMgX। तो ये हमारे पास क्या, यहाँ पे हम सेम ये लेंगे, वो एडिशन प्रोडक्ट लेंगे, तो हमने क्या लेना है, CH2O ले लिया। यहाँ पे देखो ये एडिशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके साथ आगे R जुड़ेगा, तो RCH2, यहाँ पे CH2, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OMgX जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वही दोबारा इसकी प्रेजेंस के अंदर H3O प्लस की प्रेजेंस में जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर एल्कोहल बन जाएगा, कौन सा, 1 डिग्री एल्कोहल, RCH2CH2OH, और साथ में क्या निकल जाएगा, MgX निकल जाएगा। तो देखो जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है वो बहुत ही इजी रिएक्शन है, क्या करना है, जो पहले हम जो कंपाउंड ले रहे हैं कौन सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं और साथ में इथाइलिन ऑक्साइड ले रहे हैं, उनको तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे जोड़ना है। जुड़ेगा कैसे, R से जाके कार्बन पे जुड़ेगा, और जो MgX है वो हमेशा जाके किसके साथ जुड़ेगा, O पे आके जुड़ेगा। तो जब वो कंपाउंड बन जाएगा तो उसका बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये क्या बन जाएगा, RCH2CH2OH, इसके अंदर से होता है OMgX वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, और MgX अलग से निकल जाता है। अब ये तो थी जो रिएक्शन जितनी भी हमने की है, ये 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए थी ग्रिग्नार्ड रीजन से, कौन कौन सी, सबसे पहले हमने इसमें लिया ऑक्सीजन ऑटो की प्रेजेंस के अंदर, फिर हमने लिया मिथेनॉल के साथ, और लास्ट हमने क्या लिया, इथाइलिन ऑक्साइड या फिर इको ऑक्साइड लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या बनाना है, 2 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ पे कौन सा अल्कोहल बनाएंगे, 2 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे। 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए देखिए हमें क्या चाहिए, दोबारा से ग्रिग्नार्ड रीजन प्लस एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड तो लेना है, लेकिन एक सिर्फ इसको छोड़ के एक्सेप्ट मिथेनॉल, क्योंकि अगर हम मिथेनॉल ले लेंगे तो मिथेनॉल से क्या हो जाएगा, वो दोबारा 1 डिग्री अल्कोहल ही बन जाएगा, क्योंकि हमने अभी रिएक्शन करी है मिथेनॉल की, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन प्लस एल्डिहाइड सेम क्या बनेगा, बीच में एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, और फिर उसका वही हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, H3O प्लस की प्रेजेंस के अंदर इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। रिएक्शन देखो वापस से, RMgX प्लस, अब यहाँ पे हमने एल्डिहाइड मिथेनॉल लिया है, लेकिन मिथेनॉल ले सकते हैं, तो हम क्या लेते हैं, इथेनॉल ले लेते हैं, CH3CHO। अब वही सेम चीज कैसे जुड़ेगा आगे, CH3C, यहाँ पे R जुड़ेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OMgX। दोबारा हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इसकी H3O प्लस की प्रेजेंस के अंदर, तो यहाँ पे हमें जो अल्कोहल मिलेगा वो कौन सा अल्कोहल मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा प्लस MgX। तो जो ये हमें अल्कोहल मिला, ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री या फिर सेकेंड डिग्री अल्कोहल। क्या किया, सेम वही रिएक्शन की है, बस हमने क्या ले लिया, एल्डिहाइड को चेंज कर दिया। कौन सा एल्डिहाइड ले लिया हमने, इथेनॉल ले लिया। ऐसे हम प्रोपेनॉल और आगे और भी ले सकते हैं, लेकिन मिथेनॉल नहीं ले सकते, क्योंकि मिथेनॉल लेते ही क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, और हमें कौन सा बनाना है, 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है। उसके लिए हमने क्या लिया, ग्रिग्नार्ड रीजन
हम देख रहे थे यूज कि 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हमने क्या लिया, एल्डिहाइड लिया, कौन सा, सिर्फ मिथेनॉल छोड़ के, और कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है 3 डिग्री अल्कोहल लिया। 3 डिग्री अल्कोहल मतलब कि टर्शियरी अल्कोहल अगर बनाना है तो उसके लिए हम क्या लेंगे, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। अब हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या ले लेंगे, कीटोन ले लेंगे। वही सेम चीज आगे क्या बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट, हाइड्रोलिसिस करवा लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल आ जाएगा, और साथ में क्या निकलेगा, वही MgXOH जो निकलता है, ठीक है। तो अब देखिए रिएक्शन RMgX, अब साथ में हमें क्या लेना है, कोई भी कीटोन लेना है, तो कीटोन हम क्या लेंगे, जिससे हमने मान लीजिए ले लिया प्रोपेनॉल ले लिया, CH3C प्रोपेनॉल लिया। अब दोबारा से देखिए एडिशन प्रोडक्ट कैसे बनेगा, CH3 और यहाँ पे OMgX, ये ऐसे जुड़ गया। अब दोबारा इसको क्या करवा देंगे, हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, किसकी प्रेजेंस के अंदर, H3O प्लस की प्रेजेंस के अंदर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो हमें जो ये वाला अल्कोहल मिलेगा, या कौन सा अल्कोहल मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, बस MgXOH, ठीक है। इसका अब RMgX की जगह देखिए हम क्या लेते हैं, CH3 ले लेते हैं, CH3 Mg CH3C। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मान लीजिए प्रोपेनॉन की जगह ब्यूटेनॉन ले लें, CH3 CH2 CO और साथ में CH3, ये ले लिया हमने। अब देखिए क्या बनता है, अब यहाँ पे ये जुड़ेगा CH3, आगे कहाँ जुड़ेगा, CH3 CH2, साथ में यहाँ पे आगे CH3 जुड़ेगा, यहाँ पे एक CH3 पहले से है, यहाँ पे आके OMgX एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, H3O प्लस की प्रेजेंस के अंदर हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, तो हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 CH3 OH। तो ये वाला जो हमें अल्कोहल मिलेगा, कौन सा मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल, और साथ में क्या निकल जाएगा, MgXOH, ठीक है। तो ये रिएक्शंस थी हमारी सारी, कितनी मेथड्स ऑफ सेपरेशन थे कि हमने क्या किया, अलग अलग रिएजेंट्स लिए, अलग अलग हमने ऐसे कंपाउंड्स लिए जिनके साथ रिएक्शन करवा के हमने अल्कोहल बनाया, ठीक है। तो आज हमने कौन कौन सी रिएक्शन करी, एक तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिडक्शन से क्या किया, अल्कोहल बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसके रिडक्शन से हमने अल्कोहल बनाया। उसके बाद हमने ईस्टर्स लिए और उसके साथ हमने उसकी रिडक्शन करवा के क्या बनाया, अल्कोहल बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई अलग अलग, तो उससे हमने तीनों तरह के अल्कोहल बनाने सीखे, कौन कौन से, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स, तीनों तरह के अल्कोहल्स बनाए, कैसे, अलग अलग कंपाउंड्स लेके। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिला, मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिला, और फिर हमने इथाइलिक ऑक्साइड या फिर इपोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला, 1 डिग्री अल्कोहल मिला। फिर 2 डिग्री अल्कोहल लेने के लिए हमने क्या, 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने एल्डिहाइड लिया, लेकिन सिर्फ मिथेनॉल को छोड़ के हम और कोई भी एल्डिहाइड ले सकते थे, तो उससे हम क्या बना देंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो कोई भी ऐसा एल्डिहाइड जोड़ के हम क्या बना सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। उसके बाद जब हमें 3 डिग्री अल्कोहल बनाना था, या फिर जो टर्शियरी अल्कोहल है अगर हमें वो बनाना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमने क्या लिया, कोई भी ऐसा कीटोन ग्रुप लिया, उससे हमें क्या मिल गया, 3 डिग्री अल्कोहल
मिल गया। तो जो आपकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थी अल्कोहल्स की कि कितने तरह से हम अल्कोहल्स को बना सकते हैं, तो ये आपकी यहीं पे खत्म होती है। जो सारे रिएक्शंस हैं, जितनी भी ये रिएक्शंस आपको मैंने करवाई हैं, ये रिएक्शंस आप कॉपी में करके देखना, क्योंकि ऑर्गेनिक के जब भी आप रिएक्शन अपने हाथ से नहीं लिख लेते तब तक वो रिएक्शन आपको क्लियर नहीं होगी, क्योंकि आपको नहीं पता लगेगा कि वो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हो रहा है और कहाँ पे जाके क्या चीज जाके कौन सा आइटम आके जुड़ रहा है। तो ये चीज आप लिख के रिएक्शंस को जरूर देखना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए अल्कोहल के अंदर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो उसके या फिर उसके भौतिक गुण जिसको हम कहते हैं वो क्या क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, या फिर उसका भौतिक उसके गुण क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल या भौतिक गुण के अंदर हमने क्या किया, अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर सीखा, उसका क्लासिफिकेशन करना सीखा, उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे कि उसको अलग अलग तरह से हम कैसे बना सकते हैं। इसका नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो फर्स्ट चीज हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट कि जो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है। देखो अल्कोहल्स जो होते हैं, जितने भी जो अल्कोहल होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कि एल्डिहाइड कीटोन्स और हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इनसे क्या होता है ज्यादा होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अल्कोहल्स के अंदर क्या होता है OH ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये भी हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, और आपने ये पढ़ा भी है पिछली बीएससी क्लासेस के अंदर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल्स का वो इसलिए ज्यादा होता है, इसका रीजन ये है कि उसके अंदर क्या हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन का वो अलग से बॉन्ड बना लेते हैं, जिस कारण उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी चीज को, मतलब कि उसके बॉइल करने के टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। उसके लिए हमें क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए जो अल्कोहल्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कि जो ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ। ठीक है, तो देखिए अल्कोहल्स हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाता है इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। इसके कंपैरिजन में एज कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन और कार्बन कंपाउंड के कंपैरिजन में क्या होता है ज्यादा होता है। क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण। तो देखिए जैसे इसमें ROH और इधर से क्या है ROH, तो इसके जो O और H है इसके बीच में क्या हो जाएगी, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ऐसे करते 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 क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिस कारण जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ठीक है, बढ़ जाता है। अच्छा क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल्स का वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अब देखो ये क्या चीज है, अगर जैसे मान लीजिए एक हमारे पास अल्कोहल के अंदर इथेनॉल है और एक प्रोपेनॉल है, दो मान लीजिए इतने हैं, लेकिन अगर बहुत सारे अल्कोहल्स होंगे, मतलब कि अगर मॉलिक्यूलर मास इथेनॉल का बहुत ज्यादा हो तो हम बहुत हायर कंपाउंड ले लेते हैं। हायर कंपाउंड की हम ले लें, अगर C7 वाला ले लिया, C8 वाला ले लिया, तो बहुत बड़ा कोई कंपाउंड ले लेते हैं। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास के। इसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, अगर जैसे मान लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है, तो उस केस में क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो 3 डिग्री अगर अल्कोहल होगा, या फिर जैसे मान लीजिए एन अल्कोहल है एक, या फिर एक तो एन अल्कोहल मतलब कि सीधी चेन है और एक साइड चेन है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो साइड चेन वाले होंगे उसके अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा पास पास होगी। इस कारण जो वो वाले मतलब 3 डिग्री जो अल्कोहल है वो क्या होंगे, उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। एक तो ये होगी फिजिकल प्रॉपर्टी पहली कौन सी, बॉइलिंग पॉइंट की। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ज्यादा होता है। जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो इसके साथ क्या बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है या नेक्स्ट इसका गुण है वो क्या है, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब कि इसकी पानी के अंदर घुलनशीलता कैसी है, सोल्यूबिलिटी का मतलब पानी में घुलनशीलता कैसी है। तो जो अल्कोहल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अल्कोहल्स आर हाईली सोल्यूबल, मतलब कि ये सोल्यूबल होते हैं। क्यों सोल्यूबल होते हैं, तो वही सेम रीजन, किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। अब H2O है तो पानी के अंदर वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, जिस कारण क्या होगी, उनकी जो सोल्युबिलिटी या जो घुलनशीलता है वो ज्यादा होगी। लेकिन एक रीजन अब इसके अंदर देखो क्या है कि जैसे जैसे अल्कोहल की जो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मतलब कि जैसे बड़ा अल्कोहल के अंदर जो अल्काइल चेन है, एक तो मान लीजिए क्या है CH3OH और एक क्या है यहाँ पे C5H11OH। तो यहाँ पे तो क्या है, एक ही कार्बन ग्रुप है या एक ही अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है 5 कार्बन है। जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट अल्कोहल के अंदर बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट अल्कोहल के अंदर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे जो उसकी सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। किसके कारण, यही जो ये हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है उसके बढ़ने के कारण क्या हो जाएगी, जो उनकी जो घुलनशीलता है, उनकी सोल्युबिलिटी है वो वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो मिथेनॉल होगा, जैसे ये मिथेनॉल है, ये तो क्या है पूरी तरह से सॉल्युबल है। उसके बाद इथेनॉल आपको पता है, जो इथेनॉल है जिसको मतलब जो ये शराब होती है जो हमारी, वो भी क्या होती है, वो जो शराब होती है जो लोग पीते हैं, पीनी तो नहीं चाहिए शराब, लेकिन जो पीते हैं लोग अल्कोहल जो होता है वो कौन सा होता है, इथेनॉल होता है। तो उसके अंदर भी वो पानी डालते हैं तो उसमें जो पानी क्या होता है अच्छी तरह से सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन अगर कोई हायर अल्कोहल है, मतलब कि C5H11 है, C6 है, C7 है, तो वो जो हायर अल्कोहल्स होंगे, मतलब जो उच्च अल्कोहल है, वो क्या होते हैं, उनके साथ साथ जो उनकी घुलनशीलता है वो कम हो जाती है।